एक बार आचार्य शंकर काशी में गंगा घाट पर अपने शिष्यों के साथ वार्ता कर रहे थे। विषय था मनुष्य कैसे भ्रमित रहता है और समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या कर्म करने योग्य है। तभी उन्हें एक अति वृद्ध सज्जन संस्कृत व्याकरण कंठस्थ करते हुए दिखे। मृत्यु सर पर खड़ी थी, पर पंडित जी उलझे थे व्याकरण के नियमों में। तो आदि शंकर ने घाट पर बैठे उस वृद्धजन से और अपने शिष्यों से कुछ कहा। जो कहा अब उसे ऐसे पढ़ें जैसे आचार्य शंकर आप ही से बातें कर रहे हों। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करके लाभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं को त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि नारी स्तन आदि अंग मांस के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। जीवन कमल पत्र पर खड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, बंधु इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्वज्ञान होने के बाद शरीर नहीं रहता। समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल के इस खेल के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। आचार्य शंकर तो आज भी हमसे कुछ कह रहे हैं, पर हम कहाँ व्यस्त हैं।